This is revision class of C programming language. Today we will discuss a structure of a C language program or different part of a C program. The structure of a C program is a protocol to the programmer, and the basic structure of a C program is as follows. You can see the structure of a C program in this figure. Documentations, pre-process or statements, global declarations, main function. Inside main function we write local declaration, program statement, calling user defined function which is option to user, and user defined function, function 1, फंक्शन 2, फंक्शन n. आपने पहले भी पढ़ा है सी लैंग्वेज में कि जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो हम किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं. प्रोटोकॉल मीन्स रूल. उस रूल के अकॉर्डिंग हम उस प्रोग्राम को लिखते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन है. तो डॉक्यूमेंटेशन में हम जनरली प्रोग्राम के नेम को लिखते हैं कि प्रोग्राम किस बारे में बनाया जा रहा है, किस चीज़ को लेकर के बनाया जा रहा है, प्रोग्राम को बनाने वाला कौन है, ऑथर कौन है, किस डेट में बनाया जा रहा है. ये सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंटेशन में आती हैं. प्री प्रोसेस और स्टेटमेंट, हम यहाँ पर प्री प्रोसेसर्स जितने भी होते हैं, हैश इंक्लूड हैं, हैश डिफाइन है, stdio.h है या conio.h है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं. उसको यूज़ हम करते हैं अपने प्रोग्राम में. एंड देन इसके बाद लिखते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन. ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब वो वेरिएबल जो हम ऑल ओवर प्रोग्राम यूज़ करेंगे या वो फंक्शन जो ऑल ओवर प्रोग्राम हम यूज़ करेंगे उनको हम वॉइड मेन से पहले डिक्लेयर कर देते हैं. नेक्स्ट होता है मेन फंक्शन. तो ये सी लैंग्वेज का मेन पार्ट है या मेन फंक्शन है. इसी मेन फंक्शन के थ्रू हम कंपाइलर को बतलाते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी मेन एग्जीक्यूशन यहाँ से है. इस प्रोग्राम के अंदर आप अपना यूज़र अपना लॉजिक लिखता है. इस मेन प्रोग्राम के अंदर आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लोकल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, या किसी दूसरे फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं. एंड देन अगर आपने इस मेन फंक्शन के अंदर यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ किया है तो उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बॉडी वो किस तरीके से वर्क करेगा वो हम बाहर लिखते हैं, वॉइड मेन से बाहर. तो आइए समझते हैं इन सारी चीज़ों को. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सी प्रोग्राम आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन प्री प्रोसेसर, हेडर फाइल, फंक्शन, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशंस, कमेंट, etc. All these are essential part of a C language program. So first one is documentation. देखते हैं. तो the documentation section is the part of the program where programmer gives the detail associated with the program. He usually gives the name of the program, the details of the author, and other details like the time of coding and description. It gives anyone reading the code the overview of the code. For example, इस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन ऑथर का नेम. और ये जनरली यूज़र के लिए होता है कि यूज़र इस चीज़ को पढ़ करके समझ जाए कि ये प्रोग्राम किसने लिखा, कितने बजे लिखा और क्यों लिखा है. नाउ सेकेंड होता है कमेंट लाइन. सॉरी. It indicates the purpose of the program and it is represented as backslash asterisk and then asterisk backslash. ये कमेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज में. दिस इज मल्टी लाइन कमेंट. ये मल्टी लाइन कमेंट है. अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लगाना हो तो आप जनरली से ऐसे करके उसको यूज कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट क्या बोलते हैं इसको? सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट.
ठीक है, ये ऊपर वाला जो है मल्टी लाइन कमेंट है। तो कमेंट लाइन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. इट इज यूज्ड इन explaining the program and generally used for documentation. It is enclosed within the program. Comment line can be single or multiple line but should not be nested. It can be anywhere in the program except inside string constant and character constant. Next, preprocessor statement. These statements begin with a hash symbol and are also called preprocessor directives. These statements direct the C processor to include header files and also symbolic constant into a C program. Hash include stdio.h tells the compiler to include information about the standard input-output library. It is also used in symbolic constants such as hash define pi 3.14. The stdio.h means standard input output header files, contains definitions and declaration of system defined function such as printf, scanf, power function, etc. Generally, printf function is used to display and scanf function is used to read values. तो ये आप समझ गए होंगे, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट जो होते हैं वो हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं और हम इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं. ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए होते हैं या फिर सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए होते हैं. सिंबॉलिक कांस्टेंट जैसे ये एग्जांपल आपने देखा, हैश डिफाइन पाई 3.14, तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट है. पाई की वैल्यू 3.14 आपने यहाँ पर डिफाइन कर दी है. नाउ ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. दिस पार्ट ऑफ द कोड इज द पार्ट where the global variables are declared. All the global variables used are declared in this part. The user defined function are also declared in this part of the code, or we can say that this is the section where variables are declared globally so that it can be accessed by all the functions used in the program, and it is generally declared outside the main function. Outside the main function. For example, float area, float r, integer a is equal to 7. This is a function. एक फंक्शन है. ये फंक्शन कैसा है? ग्लोबल फंक्शन है. जब हम किसी फंक्शन को या किसी वेरिएबल को मेन सेक्शन से बाहर लिख देते हैं तो वो फंक्शन या फिर वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है. नाउ मेन फंक्शन. द मेन फंक्शन इज द मेन function where program execution begins. Every C program must contain only one main function. Every C program must contain only one main function. It is very important for you. Or this is the main function which is the default entry point for every C program, and the void in front of it indicates that it does not return a value. जब हम किसी फंक्शन के बिफोर यानी आगे void लिख देते हैं तब उस फंक्शन का मतलब ये हो जाता है कि वो फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा. So execution of a C program start from main function. No C program is executed without main function. अगर आपने अपने C प्रोग्राम में कोई मेन फंक्शन लिखा ही नहीं है तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. इट शुड बी रिटन इन लोअर केस लेटर्स एंड शुड नॉट बी टर्मिनेटेड बाय ए सेमीकोलन. इट कॉल्स अदर लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस. नाउ ब्रेसेस. एवरी सी प्रोग्राम यूज ए पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस.
The left brace indicates the beginning of the main function. On the other hand, the right brace indicates the end of the main function. This is left braces and this is right braces. This braces indicate the beginning of the main function and this braces indicate the end of the main function. The braces can be used to indicate the beginning and ending of user defined function and compound statement. Declaration. It is a part of the C program where all the variables, arrays, functions used in the C program are declared and may be initialized with their basic data type. Statements. These are instructions to the computer to perform specific operations. They may be input output statements or arithmetic statements or control statements and other statements. And last one is user defined function. User defined function are written by the user. They may be written before or after main function. तो आइए इन सब चीज़ों को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये सेक्शन हमने कहाँ कहाँ लिखे हैं. अभी आपने स्ट्रक्चर देखा एक प्रोग्राम का कि इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन था, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट थे, ग्लोबल डिक्लेरेशन था, मेन सेक्शन था, लोकल डिक्लेरेशन, प्रोग्राम स्टेटमेंट, कॉलिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड सो ऑन. तो जब हम कोई प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम इसी रूल को फॉलो करते हैं. तो आइए देखते हैं एक प्रोग्राम छोटा सा. राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्किल. हियर फर्स्ट वी राइट hash include stdio.h. Second line hash define pi 3.14. Here we write one line like this. To calculate area of circle. To calculate area of circle, and this is your documentation file. This is your documentation to calculate area of circle. अब आप इसको पढ़ करके ये पता लगा सकते हैं कि जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये आपके सर्किल के एरिया को कैलकुलेट कर रहा है. Now hash include stdio.h and hash define pi 3.14. These two lines are called preprocessor directives. ये प्रीप्रोसेसर्स हैं जो किसको इंक्लूड कर रहे हैं, एक तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को और दूसरा डिफाइन कर रहा है पाई की वैल्यू 3.14. ये हमने कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर दिया. नाउ तीसरा पार्ट जो है void main. दिस लाइन इट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए सी प्रोग्राम. और एक सी का प्रोग्राम एक मेन फंक्शन अपने अंदर जरूर रखता है. उसी मेन फंक्शन के अंदर आप अपना लॉजिक रखेंगे कि आपको करना क्या है. नाउ दिस इज ओपनिंग ब्रेसेस, मींस इस मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है और कहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर क्लोज हो रही है. इसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर आर, फ्लोट एरिया इंटीजर. दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लोकल डिक्लेरेशन. लोकल क्यों है? लोकल इसलिए है कि ये मेन सेक्शन के अंदर या मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं. अगर ये मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते तो ये ग्लोबल हो जाते. सो आपने यहाँ पर इंटीजर आर और फ्लोट एरिया ये दो जो हैं वेरिएबल्स हैं और तीसरा जो है कैल एरिया ये एक आपका फंक्शन. तो ये फंक्शन और ये जो फंक्शन और ये जो वेरिएबल्स हैं ये लोकल हैं. ये सिर्फ इसी बॉडी के अंदर काम करेंगे. बॉडी का मतलब मेन फंक्शन का जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है ये और जो एंडिंग ब्रैकेट है ये, इनके ही अंदर सिर्फ काम करेंगे, इससे बाहर काम नहीं करेंगे. नाउ printf एंटर रेडियस ऑफ सर्किल. सर्किल की रेडियस को एंटर करिए. आपने एंटर कर ली. नाउ इस फंक्शन को कॉल किया तो कॉल करते हैं तो उसी का नाम देते हैं कैल एरिया एंड देन आर क्या है, एक आर्ग्यूमेंट आपने पास करा दिया है क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो कैसा है, आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है.
इसलिए कहते हैं जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो अपनी बॉडी पर जाता है, तो ये फंक्शन यहाँ से सीधे कहाँ जाएगा, अपनी बॉडी पर। और बॉडी कहाँ लिखी गई है, इस मेन सेक्शन से बाहर। ये लिखा गया है फंक्शन की बॉडी। तो ये फंक्शन क्या वर्क कर रहा है, वो वर्क हमने यहाँ पर लिखा है। एक वेरिएबल लिया है फ्लोट s इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर। एक वेरिएबल लिया है s। अब देखिए s एक वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल किसके अंदर डिक्लेयर किया गया है, कैल एरिया के अंदर। तो ये s जो है वो कैसा हो गया, इस कैल एरिया के लिए लोकल हो गया। इस s को, इस s नाम के वेरिएबल को मैं इस मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करूंगा तो यह आएगा अनडिक्लेयर्ड s। ना हमने क्या फॉर्मूला लगाया, s इज इक्वल टू पाई इंटू आर, जो एरिया ऑफ सर्किल होता है, सर्किल का जो एरिया होता है, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज पाई, पाई एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है 3.14। तो ये वैल्यू जो है 3.14 ये यहाँ से आ जाएगी, और हमने इसको कहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर 3.14। व्हाट इज आर, आर क्या है, आर है एक आर्ग्यूमेंट, और आर की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो आर की वैल्यू आएगी यहाँ से, कि आपने यहाँ पर जो पास किया था कि आर की वैल्यू सपोज दैट 2 थी, ये 2 वैल्यू कॉपी हो गई किस, इस आर में, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो आर इंटू आर मल्टीप्लाइड हो गया, और रिटर्न किसको करा दिया हमने, एस को। तो एस को जब आपने रिटर्न किया है, मतलब इस स्केल एरिया में जो रिटर्न किया तो वो वैल्यू किसको चली गई, इस एरिया को। इस एरिया में वो वैल्यू आई, आपने एरिया ऑफ सर्किल को क्या करा दिया, यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो जब आपने इस प्रोग्राम को रन किया तो क्या हुआ, देखिए, एंटर रेडियस ऑफ सर्किल इज 2 एंड द एरिया ऑफ सर्किल इज दिस। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। मैंने यहां से यहां तक इसको कॉपी किया, पेस्ट, कॉपी करिए पूरे प्रोग्राम को, कॉपी एंड देन पेस्ट। देखिए ये कमेंट लाइन आप देख रहे हैं, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल, दिस इज डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये दोनों लाइन जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लगे हुए हैं। वर्ड मेन सेक्शन है अपने सी प्रोग्राम का, ये लोकल डिक्लेरेशन है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कौन सा, ये वाला, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर इसकी बॉडी को लिखेगा, ठीक है, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आइए सेव करते हैं, सेव, क्लोज एंड देन रन करते हैं। जीसीसी g1 डॉट सी -o g1 एंड देन एंटर। कोई अगर एरर होती तो यहाँ पर एरर दिखाई देती, बट कोई एरर नहीं है, इसका मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ./g1। देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे, एंटर रेडियस ऑफ सर्किल, हमने कहा रेडियस ऑफ सर्किल इज 2 एंड देन एरिया ऑफ सर्किल इज 12.56000। क्लियर। दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को, तो हम सिंपल सा क्या लिख देंगे यहाँ पर, ./g1 एरिया, एंटर रेडियस ऑफ सर्किल हमने कहा 3 एंड देन एरिया ऑफ सर्किल इज 28.26। तो ये था आपका प्रोग्राम। नाउ एक प्रोग्राम जो आपने देखा, इस प्रोग्राम में हमने इस तरीके से इनपुट लिया और इस तरीके से इसका आउटपुट आया। नाउ कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ऑफ ए सी प्रोग्राम। कंपाइलिंग कैसे होती है और एग्जीक्यूटिंग कैसे होती है सी प्रोग्राम की, आइए वो देखते हैं। देखिए ये फिगर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हम
अपने एक एडिटर को ऑन करते हैं, यानी प्रोग्राम को जिसको लिखने जा रहे हैं तो उस प्रोग्राम को कहाँ पर लिखेंगे, एक एडिटर पर। तो हमने एक एडिटर ओपन किया और उस एडिटर पर अपना प्रोग्राम लिख दिया। दिस इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। उस सोर्स प्रोग्राम को आपने एडिटर पर राइट कर दिया। अगर आपको कुछ एडिट करना है उस सोर्स प्रोग्राम के अंदर, सोर्स प्रोग्राम का मतलब जो प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हैं सिस्टम पर, जो आपकी ब्लू स्क्रीन दिखाई देती है, आप वहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम एडिटर। वहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, उसको हम सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। तो अगर वो प्रोग्राम सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है यानी कुछ एडिट करना है तो आप उसके अंदर एडिट कर सकते हैं। ना जब आपने पूरा प्रोग्राम एडिट कर लिया या आपने पूरा प्रोग्राम लिख लिया तो आप क्या करते हो कि इस प्रोग्राम को कंपाइल करो। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कंपाइलेशन। आपने उसको कंपाइल किया, प्रोग्राम को कंपाइल किया करते हैं तो कंपाइलर क्या कहता है कि उस पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है और रीड करने के बाद एक तैयार करता है लिस्ट तैयार करता है किसकी, एरर्स की। एरर की लिस्ट तैयार कर लेता है। उस पूरे प्रोग्राम में कौन कौन से एरर हैं, अगर हैं तो इसकी एक लिस्ट जो है यूजर को डिस्प्ले करा देता है। लिखा भी है इफ एरर्स, अगर एरर्स हैं तो जब तक आप उन एरर को करेक्ट नहीं करोगे, वो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर एरर हैं तो एरर गए तो एडिटर पर गए और एडिटर पे आपने वो प्रोग्राम में जो एडिट करना था वो एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद फिर दोबारा आपने प्रोग्राम को क्या किया, कंपाइल किया। सपोज दैट इस बार कोई एरर नहीं आई, तो उस प्रोग्राम का कंपाइलर ने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट कोड बना दिया। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड को कंपाइल जब हम करते हैं तो कंपाइल के बाद क्या बन जाता है, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ ऑब्जेक्ट कोड के बाद हमारे प्रोग्राम से लिंकिंग होती है। क्या लिंकिंग होती है, जो अदर लाइब्रेरीज हैं, जैसे आपने इंक्लूड किया stdio.h को, या जैसे आपने इंक्लूड किया math.h को, या कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उन प्रोग्राम को आपने अपने प्रोग्राम के साथ ऐड कर लिया है तो वो लाइब्रेरीज लिंक हो जाती हैं। तो लिंकर का काम क्या है, जो अदर सोर्सेज हैं या अदर लाइब्रेरीज हैं उनको हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक कर देना। जब प्रोग्राम लिंक हो गया तो अब उसकी क्या बनती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe फाइल बन जाती है। .exe फाइल बन गई। exe फाइल जब हम बन जाती है तो मशीन उस एग्जीक्यूटेबल फाइल मीन्स जो 01 की फॉर्मेट में बनी हुई है, उस फाइल को हमारी मशीन रन करती है। मशीन का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। उस फाइल को हम क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं हमारा रिजल्ट जो है प्रोग्राम का वही आया है। अगर रिजल्ट ओके है तब तो प्रोग्राम स्टॉप, और रिजल्ट ओके नहीं है तो आप क्या करते हो कि दोबारा से प्रोग्राम में जाओगे, एडिटर ओपन करोगे, एडिटर ओपन करने के बाद फिर वो एरर को क्लियर करोगे, फिर कंपाइल करोगे, ठीक है, एंड देन फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो ये जो प्रोसेस था ये कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ऑफ ए सी प्रोग्राम में। तो आई थिंक आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ इन Ubuntu operating system to run a C program we use the following steps. फर्स्ट वन, ओपन टर्मिनल। टर्मिनल को कैसे ओपन करते हैं, तो टर्मिनल ये जो आप देख रहे हैं ये टर्मिनल है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर SS/Chauhan @Dr. SS Chauhan, ये जो है टर्मिनल है। जैसे आप सी प्रॉम्प्ट देखते हो, C:, देखते हो, तो ऐसे ही Ubuntu में या लिनक्स में इस तरीके से दिखाई देता है। वहाँ पर C:, दिखाई देता है, यहाँ पर ये $साइन दिखाई देता है। ये $साइन आप देख रहे होंगे ये वाला, तो ये $साइन इसका कमांड प्रॉम्प्ट है। ओपन टर्मिनल, राइट gedit फाइल नेम .c, आप ऐसे लिखते हैं gedit, जैसे मैंने लिख रखा gedit फाइल नेम क्या है, g1.c, एंड देन ओपन कर देते हैं। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो आपकी सामने एक फाइल इस तरीके से खुल के आ जाएगी। दिस इज एडिटर। ये क्या है, एडिटर। आप देखिए ऊपर बढ़िया लिख रहा टेक्स्ट एडिटर। ये क्या है, हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है। हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखते हैं। नाउ राइट योर सोर्स कोड, आपने सोर्स कोड वहां पर लिख दिया। जो भी प्रोग्राम लिखना था आपने वो प्रोग्राम लिख दिया। मुझे ये प्रोग्राम लिखना था तो मैंने ये वाला प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक इसको लिख दिया। नाउ नेक्स्ट, सेव द सोर्स कोड। आप सोर्स कोड को सेव कर सकते हैं। तो सेव द सोर्स कोड, यानी ये जो सोर्स कोड लिखा आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। सोर्स कोड को सेव करने के बाद क्या लिखा है, कंपाइल एंड सोर्स कोड यूजिंग GCC फाइल नेम .c,
माइनस ओ फाइल नेम। तो देखिए कंपाइल कैसे करते हैं, मैंने कहा इसको सेव करिए तो सेव कर दिया, एंड देन क्लोज करिए, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद एडिटर पर जाइए और यहाँ पर क्या लिखिए, कंपाइल। तो कंपाइल कैसे करते हैं, ये लिखते हैं जीसीसी फाइल नेम माइनस ओ G1 एंड देन एंटर। तो एंटर करने के बाद इफ टर्मिनल शोज एरर देन अगेन टाइप gedit फाइल नेम .c एंड करेक्ट योर एरर। अगर आपका कंपाइलर कोई एरर दिखाता है तो आप उन एरर को फिर दोबारा फाइल को ओपन करके ठीक करिए। अगेन सेव योर कोड एंड देन कंपाइल। इफ नो एरर देन रन योर प्रोग्राम यूजिंग .फाइल नेम। अगर सपोज दैट आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आती, जैसे मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आती, तो आप क्या बचता है, आपके प्रोग्राम को रन करना। तो रन कैसे करेंगे, ./फाइल नेम, फाइल नेम क्या था हमारे पास G1 एंड देन एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंटर रेडियस ऑफ सर्किल, आप यहाँ पर क्या दे देंगे 5 एंड देन एंटर करेंगे और आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, सी योर प्रोग्राम आउटपुट ऑन टर्मिनल। आप अपने टर्मिनल पर इसके आउटपुट को देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल आउटपुट। तो ये थे प्रोसेस उबंटू में या उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं। आइए देखते हैं कोड प्रोग्राम। हैश इंक्लूड stdio.h void main integer abc a is equal to 10 b is equal to 20 c is equal to a plus b printf addition of a and b are this। क्या प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर इस प्रोग्राम को आप पूरे को रीड करोगे तो ये क्या बताता है, ये दो नंबरों का एडिशन। सपोज दैट अगर आप ऊपर ही देख करके ये पता लगा दें कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में लिखा है, तो आपको यहाँ पर एक कमेंट बनाना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एडिंग एडिशन ऑफ 2 नंबर। अब आप प्रोग्राम देख करके यहाँ से ये पता लगा सकते हैं, ये जो प्रोग्राम लिखा है ये 2 नंबरों के एडिशन का प्रोग्राम लिखा हुआ है। आपको पूरा प्रोग्राम समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। नाउ ए बी सी 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं और ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है और सी में हमने क्या कर लिया, ए प्लस बी को, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या करा दिया है, एडिशन ऑफ ए एंड बी आर, यानी उसके एडिशन को प्रिंट करा दिया। तो ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, तो ऐसे जीसीसी f2.c माइनस ओ F2, यानी ये कंपाइलेशन है और ये इसका प्रोग्राम का रनिंग है। जब आप प्रोग्राम रनिंग करते हो तो एडिशन क्या आता है इसका, ये 30 आता है। इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। इस पूरे प्रोग्राम में अल्फ़ाबेट्स हैं, यस हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी है वो सब अल्फ़ाबेट्स हैं। कि इस प्रोग्राम में वर्ड्स हैं, हाँ यस हैं, वर्ड्स हैं। जब वॉइड वर्ड है, मेन वर्ड है, इंक्लूड वर्ड है, इंटीजर वर्ड है, प्रिंटफ, एडिशन ऑफ ए एंड बी आर, ये सब क्या है, वर्ड्स हैं। कि इस प्रोग्राम में स्पेशल सिंबल्स हैं, हाँ स्पेशल सिंबल्स हैं, जैसे ये स्लैश है, हैश साइन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, डॉट है, ये सब क्या है, स्पेशल सिंबल्स हैं। क्या इस प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट लिखा है, हाँ स्टेटमेंट लिखे हैं। जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 ये लिखा है, इंटीजर a, b, c, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ये क्या है, सब स्टेटमेंट है। या हम इनको इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं। पहली इंस्ट्रक्शंस ये है, दूसरी इंस्ट्रक्शंस ये है, तीसरी इंस्ट्रक्शंस ये है। तो आप क्या देख रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके अंदर डिजिट्स हैं, इसके अंदर स्पेशल सिंबल्स हैं, एंड इन सब की हेल्प से हमने क्या बनाए, वर्ड्स बनाए, और वर्ड्स की हेल्प से हमने इंस्ट्रक्शंस बनाई है, और इंस्ट्रक्शंस के कॉम्बिनेशन से हमने ये पूरा क्या लिख दिया है, एक प्रोग्राम बना दिया है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में। थैंक यू।